अपने यूट्यूब चैनल MJP एजुकेशन पॉइंट में मैं अमरजीत राज। आज हम चैप्टर नंबर 2 जो है वो है ध्वनि प्रदूषण। आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, आइए जानते हैं ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? शोर या ध्वनि प्रदूषण का अर्थ है वायुमंडल में उत्पन्न की गई अनचाही ध्वनि, यानी जो हमारे कानों को क्या हो, पसंद ना हो, वो क्या होती है? अनचाही ध्वनि, जिसका मनुष्यों एवं अन्य प्राणियों के श्रवण तंत्र एवं स्वास्थ्य को प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। यानी कि जो मनुष्य को नुकसानदेह है, जो ध्वनि वो क्या होती है? शोर यानी प्रदूषण पे, ध्वनि प्रदूषण में आती है। तो इसकी जो दूसरी परिभाषा है, शॉर्ट परिभाषा है, ध्वनि प्रदूषण विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि प्रदूषण बन सकती है जब वह स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल हो। तो क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं ध्वनि प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं। तो ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों का वर्गीकरण हम कई प्रकार से कर सकते हैं। पहला है वो है प्राकृतिक स्रोत, दूसरा है कृत्रिम स्रोत। यानी जो जैसे प्राकृतिक स्रोत में क्या आते हैं? जैसे बादलों का गरजना हो गया और तमाम सारे स्रोत हैं। इसी तरह ज्वालामुखी का फूटना, जैसे देखिए नेचुरल सोर्स यानी प्राकृतिक सोर्स, जैसे ज्वालामुखी का विस्फोट, बादलों का गरजना, भूकंप, भवनों का गिरना, समुद्री लहरों का आना, कोलाहल आदि ध्वनि प्रदूषण के क्या हैं? ये प्राकृतिक स्रोत हैं। आइए जानते हैं कृत्रिम सोर्स क्या है, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ। तो प्राकृतिक स्रोत क्या हैं? वे स्रोत यानी ये स्रोत जो मानव द्वारा पैदा किए जाते हैं, इन्हें हम पुनः 2 भागों में बांट सकते हैं। इनको क्या कर सकते हैं? हम 2 भागों में बांट सकते हैं। तो पहला क्या है? अचल स्रोत। आइए जानते हैं अचल स्रोत क्या होते हैं। इसके अंतर्गत कारखाने पत्थर उद्योग, सीमेंट उद्योग, मिलों, सायरन यानी जो लाउड स्पीकर होता है, लाउड स्पीकर आदि, इसमें शोर उत्पन्न करने वाले कारण अपने स्थान पर रहकर ही शोर को चारों तरफ क्या करते हैं? प्रसारित करते हैं, यानी फैलाते हैं। और सचल स्रोत क्या होते हैं? तो आइए चलिए हम सचल स्रोत की बात करते हैं। सचल स्रोत क्या होते हैं? इस स्रोत में जैसे हो गया रेलगाड़ी, वायुयान आदि सम्मिलित हैं। इसके अलावा बच्चों को खेलने से जो शोर उत्पन्न होता है, चुनाव प्रचार प्रसार। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के शोर जो वातावरण को क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं, शोर की श्रेणी में आते हैं। तो शोर कितने प्रकार के होते हैं? शोर हमारे निम्न प्रकार के होते हैं। पहला शोर क्या है? यातायात के कारण शोर। दूसरा शोर क्या है? यातायात के कारण शोर। दूसरा शोर है भाषण, संगीत, शोरगुल, घरेलू शोर आदि। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव क्या क्या हैं? ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला हो गया हमारा जो है, यानी कि हम बातचीत के द्वारा जो व्यवधान उत्पन्न होता है एक वो हो गया। दूसरा हमारे श्रवण क्षमता को हास, यानी श्रवण क्षमता, कान की जो सुनने की क्षमता है, वो मतलब कि उसको जब नहीं रह जाती सुनने की क्षमता, हम उसे नहीं बर्दाश्त कर पाते, तो हमारे क्या होते हैं? वो शोर की श्रेणी में आता है। इसके बाद क्या है? शारीरिक प्रभाव, यानी जो ध्वनि हमारे शरीर को क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है, वो हमारी शोर की श्रेणी में आती हैं। तो चौथा क्या है? चौथा जो है हमारा वो है मनोवैज्ञानिक सोच। चौथा क्या है?
मनोवैज्ञानिक सोर्स यानी मनोवैज्ञानिक प्रभाव। और पांचवा क्या है हमारा? पांचवा है पदार्थों का प्रभाव। पांचवा क्या है? पदार्थों का प्रभाव। तो इस प्रकार से इसको कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल हम इसके आगे जानेंगे। तो थैंक यू सो मच। यदि वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।